पाँव के नीचे दर्द, ऊपर दर्द, अंदर वाली साइड पे दर्द, बाहर वाली साइड पे दर्द, बिल्कुल सेंटर में यहाँ, सेंटर में यहाँ, और पीछे इस तरह की जो दर्द होती है उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो देखने के बाद आप अपने घुटने के जितने भी अज़ा हैं, हड्डियाँ, पट्टे, गद्दी, उसके बारे में जान पाएंगे और आप ये भी जान लेंगे कि जिस जगह पे आपको घुटने में दर्द है उसका कारण क्या है, उसकी वजह क्या है, क्या वो हड्डियों की वजह से है, वो गद्दी की वजह से है, या वो उन लिगामेंट्स की वजह से है। तो मेरे साथ रहिए। मैं आपको सबसे पहले तो वो घुटना दिखा के तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि किस किस जगह पे अगर दर्द हो तो किस वजह से हो सकती है। जब सारी चीज़ों को हम डिस्कस कर लेंगे तो फिर हम देखेंगे कि इन डिफरेंट किस्म के जो तकलीफ़ हैं जो घुटने की होती हैं इनको किस तरीके से हल किया जा सकता है। कुछ चीज़ों को तो आप दवाई के ज़रिए, कुछ को एक्सरसाइज के ज़रिए, कुछ को बर्फ़ के ज़रिए, कुछ कामों के लिए आपको सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, हम उसकी भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, दूसरी चीज़ मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि मैं आम तौर पे आम इंसान की ज़बान बोलना चाहता हूँ ताकि एक आम आदमी समझ सके कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। मैं आपको फैंसी ड्राइंग्स भी दिखा सकता हूँ, मैं आपको वो आर्टिफिशियल जॉइंट्स भी दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं दिखाता क्योंकि आपका कंसर्न नहीं है कि घुटने के अंदर क्या क्या चीज़ें किस तरह मौजूद हैं। लेकिन अगर आप समझते हैं कि मुझे वो दिखानी चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बताइए, तो फिर मैं आपको मॉडल पे भी उनको समझाऊंगा कि सिर्फ घुटना नहीं, बाकी भी सारे जितने भी जिस्म के जोड़ या पट्टे हैं मैं आपको फिर एक एक समझाऊंगा कि उसका कारण होता है और उसको किस तरह से ठीक किया जा सकता है। तो टाइम ज़ाया किए बगैर मेरे साथ आइए, मैं आपको घुटने की तरफ लेके चलता हूँ। अच्छा जी, ये एक घुटना है, ये लेफ़्ट साइड का घुटना है। ये लेफ़्ट साइड के घुटने की बाहर वाली सतह है, ये अंदर वाली, ये घुटने के ऊपर और ये घुटने के नीचे। आम तौर पे जिन लोगों को घुटने के नीचे यहाँ पे दर्द होती है, वो एक ऊपर से एक पट्ठा आता है जो कि इस चपनी की हड्डी के अंदर से गुज़र के, ये चपनी की हड्डी उस पट्ठे के अंदर होती है और उसके बाद ये यहाँ पे इस जगह पे हड्डी को जाके लगती है। जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, जंपिंग करते हैं या दौड़ते हैं, अक्सर उन लोगों को यहाँ पे दर्द होती है और वो इस टेंडन की वजह से होती है। कुछ लोगों को जोड़ के ऊपर वाले हिस्से पे यहाँ पे दर्द होती है। ये लोग भी ज़्यादा एक्सरसाइज करने की वजह से यहाँ पे उनके कोई ज़ख़म बन जाता है, वरम हो जाता है, जिसकी वजह से उनको यहाँ पे दर्द रहती है। उसके बाद आप अंदर वाली सतह पे चले जाएँ तो घुटने के यही साइड पे, ये अंदर वाली साइड पे बिल्कुल सेंटर में, ये नीचे वाली हड्डी और ऊपर वाली हड्डी के दरमियान एक जोड़ होता है। यहाँ पे एक गद्दी होती है जिसको हम मेनिस्कस भी कहते हैं। इसके अंदर वाली को मीडियल मेनिस्कस और इसको लेटरल मेनिस्कस कहते हैं। अंदर वाला गद्दी और बाहर वाली गद्दी। अगर किसी को इस हिस्से में चोट लगती है तो उसको इस हिस्से में दर्द होगी। वो दर्द इस गद्दी की वजह से भी हो सकती है और वो दर्द इस वजह से भी हो सकती है कि जोड़ के अंदर वाले हिस्से में आर्थराइटिस है। इसी तरह जिन लोगों को दर्द बाहर वाले हिस्से में होती है, वो या तो बाहर वाली गद्दी की वजह से दर्द हो सकती है या बाहर वाले हिस्से में आर्थराइटिस है। अगर दोनों साइड पे दर्द होगी तो उसका मतलब ये भी हो सकता है कि आर्थराइटिस अंदर वाली साइड पे भी है और बाहर वाली साइड पे भी है। आर्थराइटिस कहीं पे भी जोड़ में हो सकता है। ये घुटने की जो साख्त है उसको समझें। ऊपर से एक बड़ी हड्डी आती है, उसके दो गोले होते हैं, और नीचे से एक बड़ी हड्डी आती है, उसके ऊपर भी नीचे दो सॉकेट होते हैं। ऊपर वाले गोल होते हैं, नीचे वाले थोड़े से चपटे होते हैं, और उनके ऊपर कुदरत की तरफ से गद्दियाँ रखी हुई हैं जो कि उसको शॉक अब्जॉर्ब करती हैं। अगर आपको दर्द और थोड़ी सी पीछे जाके यहाँ पे होती है तो यहाँ पे एक लिगामेंट होता है जो कि इन हड्डियों को जोड़ने के लिए, इकट्ठा रखने के लिए मौजूद होता है। अगर उसकी इंजरी हो तो यहाँ पे भी दर्द होती है। इसी तरह एक लेटरल लिगामेंट, बाहर वाली साइड पे भी एक टेंडन होता है, पट्ठा, जिसको आप लिगामेंट कहते हैं, यहाँ पे होता है। और वो इन सब लिगामेंट्स का और गद्दियों का और जोड़ों का, इनका सब का मकसद ये है कि इस जोड़ को मजबूती के साथ अपनी जगह पे जोड़ के रखा जाए। तो ये सारी डिफरेंट इकसाम है दर्द की। उसके अलावा कुछ दर्द ऐसी होती है जो चपनी की हड्डी की पिछली साइड पे दर्द होती है। वो भी इस वजह से होती है कि बाज़ का तो उसको, जो लोग ज़्यादा पैर पे ज़मीन पे बैठते हैं, उठते हैं, तो वो पीछे जो उसके एक कुदरत ने
ایک کشن رکھا ہوا ہے، گدی ایک پیچھے رکھی ہوئی ہے، وہ گدی میں ورم آ جاتا ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ درد شروع ہو جاتی ہے۔ اب ہم نے اس کی انیٹمی جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی کہ گوڈے کی یا گھٹنے کی جو ساخت ہے اس کو ہم نے ڈسکس کر لیا ہے۔ کچھ لوگوں کو اس کو گھٹنے کی پچھلی سائڈ پہ بھی درد ہوتی ہے، پچھلی سائڈ پہ ایک تھیلی ہوتی ہے جس کو ہم اس کو بیکر سسٹ بھی کہتے ہیں۔ بعض اوقات اگر جوڑ میں بہت زیادہ سویلنگ ہو تو سارا جو فلوئڈ ہے وہ جا کے اس کے اندر اکٹھا ہو جاتا ہے، اور پیچھے آپ کو نظر آتا ہے کہ بہت بڑی تھیلی بن گئی ہے، اس کے اندر پانی بھرا ہوا ہے۔ بعض اوقات اس کے لیے آپ کو ڈاکٹر کے پاس جا کے اس کو ایسپائریٹ کروانا پڑتا ہے، وہ اس کو ٹیکے کے ساتھ اس کو پانی کو نکال دیتے ہیں، آپ کا پریشر کم ہو جاتا ہے۔ اب ہم نے ساری آپ کو نی کی جو اصل جو ساخت ہے وہ ہم نے بتا دی ہے۔ آپ لوگ مجھے کامنٹس میں بتائیے گا کہ اگر آپ کو یہ سمجھنے میں مشکل ہوئی ہے تو پھر میں آپ کو اس کی ایک جو آرٹیفیشل جوائنٹ ملتا ہے اس کے اوپر میں آپ کو سمجھاؤں گا، لیکن میری کوشش تھی کہ میں آپ کو باڈی کے اوپر بتاؤں کہ نیچے درد، اوپر درد، اندر والی سائڈ پہ درد، باہر والی سائڈ پہ درد، بالکل سینٹر میں یہاں، سینٹر میں یہاں، اور پیچھے اس طرح کی جو درد ہوتی ہے اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں۔ آپ لوگوں کو اپنے فزیشنز کو مل کے تو اس کو ڈائیگنوز کروانا چاہیے پہلے کہ یہ درد آپ کو کس وجہ سے ہے۔ جب آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ کس وجہ سے درد ہے، اس کے بعد اس کا علاج کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ بہت شکریہ۔